स्टूडेंट्स, मैं रंजीत सर आज फिर से एक नया लेक्चर लेके आपके सामने आया हूँ। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जिसमें हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, सेम। देखिए हमने इस डायरेक्शन में ली है, तो हमने देखा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जिसमें हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। डाइपोल है तो दो चार्ज सेम होंगे। यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, और ये जो डाइपोल है एंगल कितना बना रहा है, थीटा। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। ठीक है जी। तो आपको पता है इसकी लेंथ हमने ली है 12, जैसा हम लेते आए। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, और बार बार ये हमेशा कहता हूँ कि 12 भी है और कई बुकों में इसको 2a भी लिखा होता है। तो 12 हमने लेंथ ले ली इसकी डाइपोल की। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको एक नेमिंग कर दी। तो इसका नाम रख दिया हमने, इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया A, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया B, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं जो कि डाइपोल के ऊपर 90 डिग्री बनाए। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं C। ओके, तो अब इसमें देखते हैं क्या लिख किया है। तो हम कंसीडरेशन जैसे किया हमने वैसे ही लिखते हैं। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, कंसीडर ए डाइपोल ऑफ लेंथ 12 प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर क्वांटिटी होता है, बाय मेकिंग एंगल थीटा विद इट, here AB is the length of dipole, AB is the length of dipole। ठीक है, BC is the perpendicular drawn on AC, BC परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर ड्रा किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक बात को समझना है आपने, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड लें, देयरफॉर फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू क्यू के बराबर। ठीक है, E इंटू क्यू के बराबर आया। और अगर चार्ज अपोजिट है तो डायरेक्शन फोर्स की होगी अपोजिट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड है, अगर ये आउटवर्ड है तो इस फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कितना लगा रहा है ये, E इंटू क्यू। और यहाँ पे भी फोर्स क्यों सेम लगेगा, क्योंकि डाइपोल क्या है, हमारे डाइपोल के चार्ज क्या हैं, सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो हमारे पास यहाँ पे भी फोर्स कितना आ जाएगा, E इंटू क्यू। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि चार्ज अलग अलग है। ओके, ये एक बात, एक पॉइंट हो गया हमारे पास। नाउ these charges of dipole apply equal and opposite force on each other। एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे ऑन ईच अदर, विच कंस्टिट्यूट कपल, जिसकी वजह से एक पेयर बन जाता है। इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं दोनों एंड पे, और एंड कॉस, इसकी वजह से क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। देखिए समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं, इधर ध्यान से देखेंगे। हमारे पास ये एक बुक है, और इस बुक में हमारे पास यहाँ पे देखना है आपने, यहाँ पे इक्वल और ये दो इसकी बाजुएं हैं, ये एंड और ये एंड।
तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। इक्वल और अपोजिट, यहाँ से फोर्स ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ। देखिए क्या होगा, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो इससे क्या हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट। तो जब भी ये दो अपोजिट एंड के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, उससे कौन सा इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट। और टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कौन सा फोर्स हो गया, उस जोड़ा जो फोर्स का होता है, कपल जो दोनों फोर्स का इक्वल और अपोजिट फोर्स एक एंड मतलब दो एंड के ऊपर लग रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टार्क। क्या बोलते हैं, टार्क। ये बात याद रखनी है आपने। तो अब इधर आते हैं इसका टर्निंग इफेक्ट एंड हेंस टार्क कम्स इनटू प्ले। टार्क आ जाएगा एंड वी नो दैट नाउ एज टार्क क्या होता है, टार्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टार्क को हम ऐसे लेते हैं, टार्क फोर्स यहाँ पे F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे हम, यहाँ पे दिख रहा है हमें, देखिए डायग्राम में देखिए BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है जी। बट BC की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये है हमारे पास, क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड बेस, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टिन्यूज AB किसके बराबर होता है, साइन थीटा। और BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। और AB क्या है, AB इज द लेंथ 2L, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा के बराबर। देख सकते हैं बेटा आप, B और AB ये देखिए, और AB कितनी लेंथ है, 2L साइन थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, इक्वेशन सेकेंड में BC की वैल्यू पुट करेंगे, टाउ इज इक्वल टू F इंटू BC की जगह पे आएगा 2L साइन थीटा। दिख रहा है बेटा, 2L साइन थीटा। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में F कितना दिया है, E इंटू क्यू के बराबर, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, F की जगह पे E इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा। और हमने पढ़ा है, वी आल्सो नो दैट टार्क किसके बराबर होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 2L। चार्ज इन दोनों में से ये, डिस्टेंस 2L, देयरफॉर सो टाउ कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, कैन बी रिटर्न एज टाउ इज इक्वल्स टू, या फिर कह सकते हैं द इक्वेशन, सो इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। सो इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन थर्ड को कैसे लिखेंगे, रिटर्न एज कैसे लिखेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाला Q इंटू 2L, इसकी जगह पे क्या रहेगा, P, EP साइन थीटा के बराबर, बट EP साइन थीटा के बराबर, और टाउ इज इक्वल्स टू EP साइन थीटा, ये इसका आ गया फार्मूला। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, बट आपने पढ़ा है, देखिए आपको रफ में समझाता हूँ, ध्यान इधर देंगे। आपने पढ़ा है कि AB साइन थीटा, ठीक है, अगर R के बराबर है, कोई रिजल्टेंट है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A क्रॉस B वेक्टर। तो आपने पढ़ा है किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर किसके बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोनों वेक्टर की इंटू साइन थीटा। तो AB साइन थीटा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, AB। उसी तरह से यहाँ पे R टाउ को आप ऐसे लिख सकते हैं, टाउ E क्रॉस P वेक्टर, where E is electric field intensity and P is dipole moment. This is its final formula.
आई होप मेरा आपको टॉपिक समझ आया हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसको ध्यान से पढ़ें, कोई डाउट हो प्लीज़ मुझे दोबारा बोलें, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए, एक हमने डाइपोल बनाया जिसकी लेंथ 12 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एंगल थीटा बनाया उसने, ये देखिए एंगल थीटा। ए बी जो है लेंथ ऑफ डाइपोल है, ए बी डाइपोल की लेंथ है, बी सी परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा किया हमने। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो फोर्स ई इंटू क्यू के बराबर आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब नाउ द चार्जेस ऑफ डाइपोल अप्लाई इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, मतलब उसके ऊपर डाइपोल के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ईच अदर विच कंस्टिट्यूट कपल, जिसकी वजह से कपल बन जाता है, पेयर बन जाता है। ठीक है, फोर्स का पेयर बन जाता है और जिससे टर्निंग इफेक्ट हो जाता है। ये इधर फोर्स लगा रहा है, देखिए अगर ये इधर है, देखना आप खुद ही देखिए, ये मैं डाइपोल की जगह पर रखा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस साइड लगा रहा है, वो उस साइड लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। तो अगर टर्निंग इफेक्ट हो रहा है तो टर्निंग इफेक्ट क्या करता है, टार्क को बनाने में सक्षम है, टार्क बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए टार्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम पढ़ चुके हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी ले लिया। अब बीसी जो है हमारे पास साइन थीटा के बराबर, बीसी अपान ए बी साइन थीटा दिख रहे हैं आप डायग्राम में, बीसी अपान ए बी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर, बीसी हो गया ए बी साइन थीटा के बराबर, और ए बी हमारे पास आ गया 12 के बराबर, लिख लिया। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में भर दीजिए। ठीक है, बीसी की जगह पे तो 12 साइन थीटा, ये आ गया बीसी की जगह पे एफ इंटू 12 साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं एफ ई क्यू के बराबर दिया है, तो इस एफ की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ई क्यू इंटू 12 साइन थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास हम ये भी जानते हैं कि पी इज, ये इक्वेशन थर्ड बन गई, पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 12 होता है। तो क्यू इंटू 12 की जगह पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भर सकते हैं, तो ये हमने भरा साइन थीटा है, तो हमारे पास ई पी साइन थीटा आ गया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको आ गया ई क्रॉस पी, पी इज इक्वल्स टू टॉ के बराबर। ये थी फाइनल एक्सप्रेशन। इसी के साथ थैंक यू और हैव ए नाइस डे, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितना आप इसको देखेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होएगी, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू।